ओम तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर के प्रसंग चल रहा है जहाँ पर भगवान होते हुए भी अवतार एकदम मनुष्य जैसे बिहेव करते हैं, आचरण कर रहे हैं। इसका कोई कारण हम लोग चर्चा किया है। और गोपन रूप से शिक्षा में आते हैं मानव लीला करने के लिए। देखा थे कैसे साधारण जीव की दुर्बलता अपनाते हुए कैसे अतिक्रम करके ईश्वर को प्राप्त किया जाए। इसके बीच में अगर कोई उनका स्वरूप पकड़ ले तो वो नाराज नहीं होते हैं। उनका तो कभी कभी स्वरूप प्राप्त होता है अपने आप। उनकी ईश्वरत्व तो साधन लब्ध नहीं है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जीव को साधन करके आगे बढ़ना चाहिए। जिसे हम लोग देखे हैं कि ठाकुर जब गले के बीमारी में ग्रस्त थे तब हरि महाराज एकदम बालक आए थे। उन्होंने पूछा आप कैसे हैं? वो कहते मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये गले का ये पीड़ा है, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं तो दुखी हूँ। हरि महाराज कहते बिल्कुल नहीं, ये तो आपका एक नाटक है, अब आपका कुछ नहीं हुआ। तो ठाकुर कहते हैं ये पकड़ लिया, साला धोरे पे ले चले। तो जैसे बहुरूपी नाना प्रकार रूप दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, अगर कोई इसको पहचान ले तब वो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, क्योंकि और खेल संभव नहीं है। अब इसके बीच में ठाकुर हम देखते हैं कि भक्तगणों के लिए कितने उनका सहानुभूति है और आनंदपूर्ण है। बालकवत सरल, सहज, स्वाभाविक एवं आनंदमय। जब 4 बजे मास्टरमशा फिर वापस आया स्कूल से छुट्टी होने के बाद, तब कई भक्त लोग आके उपस्थित हुआ बलराम मंदिर में, क्योंकि आज गिरीश घोष का मकान में उत्सव है, उन लोग सब आएंगे। कीर्तन का बंदोबस्त हुआ है। तो ठाकुर के गले में असुविधा है, इसलिए बलराम भवन के भीतर से ठाकुर के लिए मोहन भोग भेजा है। सूजी की हलवा, रवा हलवा सुस्वादु है। ठाकुर आनंद कर रहे हैं। इस बीच में नरेंद्रनाथ आके उपस्थित हुआ है। तो नरेंद्र को कह रहे हैं माल आ गया, माल माल खा खा आज खाते रहो। आनंद कर रहे हैं। अतः ठाकुर आनंदपूर्ण है। उनके साथ जो रहेंगे वो सर्वदा वो आनंद का भी अंश लाभ करेंगे।
ये भगवान का वैशिष्ट है। रसो वै सह आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म को आनंद रूप से जानोगे। जीव भी आनंद से उनको उत्पत्ति हुआ है, आनंद में रहते हैं, एवं आनंद में उसका लय होता है। भगवान के साथ सान्निध्य में रहने से वो हमारा जो सहजात आनंद है वो प्रकट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, विकास हो जाता है। इट गेट्स मैनिफेस्टेड, जो सुप्त रूप से रहते हैं। इसीलिए सब भक्त आनंद कर रहे हैं। फिर समय हो गया उनको अभी गिरीश घोष का मकान में जाना पड़ेगा। नज़दीकी है, स्टोन्स थ्रो। आप जानते उत्तर कलकत्ता में बलराम भवन और गिरीश मकान, गिरीश के भवन बहुत ही नज़दीक है, तो पैदल जाएंगे। तो जब नीचे उतारा है तब एक भिखारी आके उपस्थित हुआ है और वो एक भक्ति संगीत पेश कर रहे हैं। मास्टर में लिख रहा है, राम नाम सुनकर ठाकुर खड़े हो गए। भगवान रामचंद्र का एक भजन कर रहे थे, वो भिखारी खड़े हो गया था और वो निविष्ट मन में उसको ध्यान से सुन रहे हैं। मास्टर मास्टर पुंख में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया। फिर मास्टर मास्टर कहते एक भक्त भिखारी को 4 पैसा दिया। कौन भक्त उल्लेख नहीं किया, लगता है मास्टर मास्टर खुद ही दिया। ठाकुर ने अप्रिशिएट किया, बोले बहुत करुण सूर है। मतलब सबको ख्याल रखते हैं ठाकुर, सबको मर्यादा करते हैं और चाहते थे कि भक्तगण भी इन लोगों को ख्याल रखें। फिर जब जा रहे हैं तब फिर मजाक करके कहते हैं क्योंकि उनके साथ साथ उनके जो कई भक्त आके उपस्थित हुआ है, सब साथ में चल रहा है पीछे पीछे। तो ठाकुर कह रहे हैं इन लोग क्या कहते हैं, परमांश का फौज आया है। सालारा बोले कि रे, मजाक कर रहे हैं, परमांश का फौज आया है। तो उस समय में कहा जाता था, ठाकुर के भक्तगण को विद्रूप किया जाता था। हंस है ना, परमांश का फौज, पैक पैक, इसे कहा जाता था उस समय में। तो अभी इस पे जो इंगित दे रहे हैं, जो भगवान के साथ जो आते हैं उनके भक्त वृंद, जो उनको अनुरागी होता है, उनके ये सब विद्रूप लांछना स्वीकार करना पड़ता है। यही है बात। जब ये नहीं सोचा जाए कि भगवान के साथ रहने से कुछ सुविधा होगा, असुविधा भी हो सकता है। कोई सुविधा असुविधा के लिए भगवान को ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहिए। भगवान को हम प्यार करते हैं, इस कारण ही भगवान के साथ रहना चाहिए। भगवान ईसा मसीह बाइबल में है, उनके शिष्य वर्ग को कह रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ हो, ये मत सोचो तुम्हारा बहुत सुदीन आ गया। तुम्हें दूसरे आदमी बहुत कोसेगा, तुम्हें लांछना करेगा, बहुत उल्टा पल्टा बताएंगे,
कटु शब्द प्रयोग करेंगे, उसमें तुम्हारा नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाओगे। झगड़ा नहीं करना, लेकिन होने वाला है, वही हुआ था। तो जो भगवान, हम लोग देखते हैं जो भगवान को भजन करते हैं उनको नाना प्रकार प्रतिकूल अवस्था में फेंका जाता है। एक कहावत में है, जैसे प्रोवर्ब, भगवान कहते हैं, जे करे आमार आश आमी करी तार सर्वनाश, तबुओ यदि ना छाड़े आश तखन आमी हई तार दासेर दास। ये भगवान का एक चरम परीक्षा के भीतर फेंकते हैं भक्तगणों को। जो भगवान को चाहते हैं, ये करे हमारा आश, इसका आशा है भगवान को प्राप्त करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, आमी करी तार सर्वनाश, नाना प्रकार का दुर्दैव उनके जीवन में आएगा। अगर दुर्दैव देखते हुए कोई भाग जाए, अरे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल कोई सुविधाजनक नहीं है, तो बस वो तो मुक्त हो गया, तो भगवान का ये सब आकर्षण से मुक्त हो गया। अच्छा रहे, भगवान को नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान एक प्रतिकूल अवस्था में दिया, तो वो यदि जहाँ छाड़े, आज प्रतिकूल अवस्था रहते हुए बावजूद अगर भगवान को छोड़ेगा नहीं, तब मैं उनको दास के दास। भागवत में कहा गया है, तस्य दासस्य 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 दासम, द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द डिवोटी। इतना नीचू का अवस्था दिया, जिसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, हम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ श्री रामकृष्ण। भक्तों का इतना मर्यादा दिया, लेकिन जब अग्नि परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाएगा तभी इसको दिया जाएगा। थोड़ा बहुत कष्ट होने से बहुत आदमी बेचैन हो जाते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। तो प्रस्तुति होना चाहिए कि नहीं, जो भी कुछ हो हम भगवान को छोड़ेंगे नहीं। जो भगवान को सर्वावस्था में प्राप्त करने के लिए इसी संकल्प है, उसी को भगवान को मिलता है। जैसे महाभारत में उल्लेखित है कि जो गांधारी थे, उनको दुर्योधन प्रश्न किया था, तुम तो सारे जीवन धर्म जीवन पालन किए हो। जब दुर्योधन उनके आशीर्वाद प्रार्थना करने के लिए आए थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, जन्म मृत्यु का संदिग्धन, युद्ध में मर भी सकता है, जीत भी सकता है, बच भी सकता है। तो जननी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। गांधी ने क्या बताया, जतो धर्मस्ततो जय है। ये नहीं बताया तुम्हारा जीत होगा, जहाँ पर धर्म है उसका विजय होगा। और वही हुआ, दुर्योधन का जीत नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने एक बार प्रश्न किया था, की दिलो तुम्हारे धर्म, धर्म से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन तो देखो, बचपन से इतने बड़े गांधार राज्य का राजपुत्री होते हुए भी एक अंधा राजा के साथ तुम्हारा शादी हुआ, जन्मावधि ऐसी है, और ये तुम्हारा जो
100 पुत्र है, सभी कुपुत्र है और राज्य इधर भीतर हो गया, तुम्हें क्या मिला धर्म जीवन यापन करते हुए? तो जो उत्तर है, दुख नवो नवो, नया नया दुख मिला है ताकि हम भगवान को भूल ना सके। सुख के समय हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है तब दुख को भूलने के लिए हम भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान ही बंदोबस्त कर देते हैं भक्तों को ताकि भगवान को याद कर सके। ये भगवान का एक आशीर्वाद है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे दुख दीजिए ताकि आपको मैं भूलूं नहीं। तो ये चेतावनी भगवान देते हैं भक्तगण को कि तुम लोग परमांश का फौज हो, बी प्रिपेयर्ड टू फेस सच एडवर्स कमेंट्स। और भागवत में भी कहा गया है कि जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान बिना और कुछ नहीं चाहेंगे, जितना भी परिस्थिति प्रतिकूल हो। जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्त होगा उनको त्रिलोक का ऐश्वर्य भी आ जाए तब भी वो भगवान को चरण छोड़ के वो ऐश्वर्य के ऊपर नहीं जाएगा। कुछ नहीं चाहिए। They don't want to get compromised on a favorable environment. They want to stick to the feet of the God. भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान के 4 प्रकार का भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार का भक्त हमें भजन करते हैं। एक है आर्थ, जो दुखी है, जिसका गम है, कुछ कमियां है। दोज आर डिस्ट्रेस्ड, सफरिंग, कोई भी कारण से, शारीरिक बीमारी से, आर्थिक समस्या है, सामाजिक पारिवारिक कोई भी समस्या से जो दुखी है, दुख को लाघव करने के लिए भगवान के पास आते हैं। ये एक भक्त है। फिर जिज्ञासु है, जो भगवान को जानने चाहते हैं, इंक्विजिटिव। फिर अर्थार्थी है, भगवान को कुछ दान चढ़ाते हैं, परिवर्त में कुछ मांगते हैं। और चौथा है ज्ञानी, जो सिर्फ भगवान को प्यार के लिए ही प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम। ये लोग सभी प्रशंसनीय है क्योंकि भगवान को भजन करते हैं। किसी उपाय से अगर भगवान को भजन किया जाए, भगवान को सान्निध्य में हम आ जाए, तब हमारा लिए कल्याणकर है। लेकिन इसके भीतर ज्ञानी हमारा आत्मा है। मैं एक आत्मा हूँ। ज्ञानी को गले लगा लेते हैं। जो भिखारी है, जो चाहते हैं उसको, जो चाहते हैं दे के विदा दे देते हैं। ऐसे करते हैं हम लोग। कभी बगल में नहीं बैठाएंगे, जो प्रार्थी है। लेकिन ज्ञानी कुछ, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान चर्चा करते वो नहीं। ज्ञानी जो भगवान को जो स्वरूप वो जान लिया, भगवान जो उनकी अपना है, भगवान उनको एकांत तो अपना है, ये जो जान लेते हैं उसको ज्ञानी कहलाता है। जिन्हें भगवान एकांत तो अपना अपन जन है, वो भगवान का सबसे प्रिय है।
तो ये भगवान का ही जो विचार है, ये भक्तगण का सर्वदा स्मरण रखना जरूरी है। फिर इसके उपरांत जब ठाकुर गिरीश घोष का घर में पहुंचते हैं, उनका भी विवरण बहुत ही रोचक है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर है, शाम को संध्याआरती के उपरांत काली कीर्तन होगा। यहाँ भी कीर्तन का बंदोबस्त है। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। शनिवार मधुवार है, देवी जी का वार है, तो शक्ति कीर्तन, शक्ति गीत, भक्ति गीत, काली कीर्तन होना चाहिए। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।